साथियों राम राम, जय बागेश्वर धाम की। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अलंकार का भाग 3। भाग 1 में हमने साथियों अलंकार का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। भाग 2 में हमने साथियों अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। अब साथियों पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। काव्य में जहां पर किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, साथियों काव्य में जहां पर किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार की उत्पत्ति होती है। अब एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होना श्लेष अलंकार की विशेषता होती है। जैसे साथियों देखते हैं उदाहरण, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। साथियों यहाँ ये रहीमदास जी का दोहा है। रहीमदास जी ने पानी की विशेषता बताई है। साथियों पानी 3 बार आया है, 1, 2, 3, और तीनों बार साथियों इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक तो साथियों है मनुष्य की इज्जत के लिए, एक पानी का अर्थ है मनुष्य की इज्जत। कहते ना कि भाई उसने मेरा पानी मार दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया है। एक तो साथियों हो गया मनुष्य की इज्जत के लिए। दूसरा साथियों हो गया पानी सब सून। दूसरा पानी हो गया साथियों आटा गूंथने के लिए। यदि पानी नहीं होगा तो साथियों हम आटा नहीं गूंथ पाएंगे। और तीसरे पानी का अर्थ हो गया साथियों मोती के लिए। मोती की यदि कीमत बढ़ती है, हीरे की यदि कीमत बढ़ती है तो उसमें जो पानी लगा होता है ना, उस पानी के कारण उस हीरे की कीमत बनती है, मोती की कीमत बनती है। अपन बोलते हैं 1 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 3 कैरेट, 4 कैरेट, 5 कैरेट। वो उसमें पानी की विविधता के कारण, पानी की क्वालिटी के कारण हम बोलते हैं कि भाई इस हीरे की इतनी कीमत है। तो साथियों 3 बार पानी आया और तीनों बार पानी का अर्थ अलग अलग है। अब साथियों एक और अन्य उदाहरण दे करके हम समझने का प्रयास करते हैं। घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चेन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। अब साथियों जी अन्य उदाहरण है। इसमें घड़ी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। एक तो ये घड़ी है और एक घड़ी है। साथियों घड़ी जो पहनते हैं ना हाथ में, वो घड़ी खो गई है। अब उस घड़ी के खो जाने से जो हमें पश्चाताप होता है, हम सोचते हैं कि हमारा उस घड़ी में क्या क्या था, वो है इसमें। घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, कहते हैं कि घड़ी हमारी खो गई है और वो किसी को मिल गई है, किसी के हाथ लग गई है। चेन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। अब चेन भी जाती रही साथियों, एक तो घड़ी में जो हम चेन पहनते हैं, एक तो उस चेन की बात हो रही है साथियों कि भाई घड़ी कैसे पहन पाएंगे हम, या तो चेन होगा या फिर उसका पट्टा होगा। तो चेन भी जाती रही यानी चेन तो चली ही गई, लेकिन दूसरा जो चेन है, दूसरा चेन हमारे लिए है कि उस घड़ी में हमें ऐसे कोई विशेष उपहार मिला था कि अब हम देखते हैं तो घड़ी देखते थे तो हमें उस उपहार की याद आ जाती थी कि साथियों हमें उसने दिया था, फलाने ने घड़ी दी थी हमें। तो एक तो चेन वो हमारा चला गया और दूसरा घड़ी की जो चेन थी वो भी चली गई। इसलिए देखते हैं घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चेन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। अब साथियों एक बार और श्लेष अलंकार के उदाहरणों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। अब दूसरा उदाहरण, घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चैन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। अब साथियों हम रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। जब उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है,
जब उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, और दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, वहां रूपक अलंकार की उत्पत्ति होती है। साथियों, उपमेय और उपमान, इसमें दो वर्ड आए हैं, जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए। एक तो उपमेय है और दूसरा हो गया साथियों उपमान। जैसे उदाहरण है, चरण सरोज पखारन लागा। यहां साथियों चरण, चरण की तुलना सरोज यानी कमल से की गई है। चरण सरोज पखारन लागा। साथियों, यहाँ उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं रह गया है। यदि यहाँ कोई भेद होता तो यहाँ रूपक अलंकार नहीं होता, यहाँ रूपक अलंकार नहीं होता, हम पहुंच जाते कहां? उपमा में। चरण सरोज पखारन लागा। साथियों, यहाँ पर चरण रूपी जो सरोज हैं, यानी कमल के समान जो चरण हैं, उनको पखारने लगे। कौन पखारने लगा था? रामायण की बात है, जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, तब जो वहां का नाव चलाने वाला केवट था, तो उसने राम भगवान के, सीता मैया के, लक्ष्मण जी के चरणों को क्या किया था? पखारा था, धोया था चरणों को, और तब उसने अपनी नाव में राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण जी को बैठाया था। जी वहीं का दृश्य है, चरण सरोज पखारन लागा। अर्थात चरण जो है, पैर जो है, वो कमल के समान है, और कमल के समान पैरों को क्या करने लगा था? केवट उसने पखारे थे। चरण कमल बंदो हरिराई। साथियों, अन्य उदाहरण जो है, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात चरण जो है, कमल के समान चरणों की मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं। जी साथियों, रूपक अलंकार के उदाहरण रहे। अब हम साथियों एक बार पुनः इन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, श्लेष अलंकार होता कहाँ है? काव्य में जहां पर किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात किसी शब्द के दो या दो से अधिक यदि अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार की उत्पत्ति होती है। और रूपक अलंकार, जब उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाए और उनमें किसी भी प्रकार का भेद न रहे, ऐसी स्थिति में साथियों रूपक अलंकार की उत्पत्ति होती है। अर्थात उपमेय जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, उपमान। उपमेय वो है साथियों जिससे तुलना की जाए, उपमान वो है साथियों जिससे की जाए। जैसे यहाँ चरणों की तुलना कैसे की जा रही है? कमल से की जा रही है, तो चरण कमल, ये जे उपमेय हो जाएगा और उपमान हो जाएगा। साथियों, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल जो है उसकी मैं वंदना करता हूं। साथियों, ये रहे श्लेष और रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। साथियों, अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहां अतिशयोक्ति अलंकार होता कहाँ है? काव्य में जहां पर लोक मर्यादाओं का, काव्य में जहां लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके वर्णन किया जाए, काव्य में जहां लोक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात या किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे, तो उनके जो कवि हुआ करते थे, देखो हर दरबार में एक एक कवि हुआ करता था, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी गौरव गाथाओं को, उनने जो जीत लिए थे क्षेत्र, उन गौरव गाथाओं को बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता था। जैसे कि राजा सोचते थे कि राजा के बारे में बता दिया जाता था कि महाराज आपकी तलवार नागिन की भांति लोगों को क्या कर रही थी? डसती जा रही थी। अब भाई आप बताएं, तलवार कभी नागिन हो सकती है क्या? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। जैसे काव्य में जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वाभाविकता से अधिक, स्वाभाविकता का मतलब होता है जो यथा स्थिति में न रह करके बहुत बड़ा दिया जाए उसे,
स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। साथियों एक बार पुनः परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। अब साथियों इसके उदाहरण देखते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। साथियों ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। साथियों एकदम से क्या है, महाराणा जी जा रहे थे, महाराणा प्रताप जी जा रहे थे कहीं, तो एकदम से वहां एक नदी बहुत विकराल रूप लिए बह रही थी। ऐसी स्थिति में पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार? तो भैया जब नदी उफान पर हो तो घोड़ा उस साइड कैसे जा सकता है? नदी के उस पार कैसे जा सकता है? राणा ने सोचा इस पार, महाराणा जी ने जैसे सोचा ही कि हम इस पार से उस पार कैसे जाएंगे, तब तक था चेतक उस पार। तो भैया तब तक क्या हो गया? चेतक उस पार पहुंच गया। अब आप बताएं साथियों, हम सोचे ही ना और खाना खा लें, ऐसा हो सकता है क्या? एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेननी के जल से पग धोए। साथियों आपको पता है जब श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है तब की घटना का वर्णन है ये कि कृष्ण भगवान जब सुदामा जी के पैर धोते हैं तो जो परात में पानी, जो कठौता बोलते थे या फिर बर्तन लिए थे जिसमें पानी था, उस पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और सुदामा जी के पैर धुल गए। भाई आंसू आते तो हैं लेकिन इतने आंसू आ जाएं कि किसी के पैर धुल जाएं, ये तो नामुमकिन जैसी बात है। लेकिन हमारे ग्रंथों में वर्णन है, हम ग्रंथों की कदर करते हैं। ये नहीं हमारा किसी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना काम नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल से पग धोए, अर्थात परात के पानी को छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया और पैरों को क्या कर दिया? धो दिया, पखार दिया। साथियों एक अन्य उदाहरण है, आप सबने गाना सुना होगा, धड़कन फिल्म का गाना आप सबने सुना है, और जो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो तो सुन लीजिए। साथियों आप सभी ने धड़कन फिल्म को देखा है और धड़कन फिल्म का एक अच्छा गाना है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाएंगे हम। साथियों यहाँ पर बहुत बड़ा चलाकर वर्णन किया गया है कि आप यदि कह दो, यदि आप अगर कह दो, सुनील शेट्टी जी कह रहे थे शिल्पा शेट्टी से कि आप यदि कह दो तो जो चांद तारे जो गगन में हैं उनको तोड़ लाएं हम, जो जो हवाएं हैं, बादल हैं, उन सबको मोड़ करके आपके कदमों में रख दें। यहां अतिशयोक्तिपूर्ण बात हुई है भाई, किसी चीज का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। अब भाई चांद तारे तुम्हारे घर के बल्ब थोड़ी हैं कि आप निकाल के तोड़ लाओगे, फोड़ दोगे उन्हें और कदमों में रख दोगे किसी के। भाई चांद तारे हैं, आपसे करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं, आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे, उनका आकार इतना है कि आप दब जाएंगे यदि उनके पास जाएंगे तो। लेकिन यहाँ वर्णन किया गया है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाएंगे हम।